नमस्ते दोस्तों, मैं रोहित हूँ। आज मेरे पास आपके लिए एक कहानी है, कुछ ऐसा जो मेरे करीबी दोस्तों रवि और प्रिया के साथ हुआ। ये कोई साधारण कहानी नहीं है। मैं जो बताने जा रहा हूँ वह दिल्ली मेरठ हाईवे पर हुई एक वास्तविक भयावह मुठभेड़ है। इसलिए अगर आप इसे रात में देख रहे हैं तो शायद लाइट जला लें, क्योंकि ये आपको अंदर तक डरा देगा। रात का समय था। दिल्ली में रवि और प्रिया की शादी के ठीक बाद वे थके हुए लेकिन खुश मेरठ में अपने घर वापस जा रहे थे। हाईवे लगभग खाली था, बस बीच बीच में कुछ ट्रक गुजर रहे थे। रवि गाड़ी चला रहा था और प्रिया उसके बगल में आराम कर रही थी, आधी नींद में। वे हाईवे के एक खास अंधेरे हिस्से से गुजर रहे थे। तभी रवि ने आगे कुछ देखा। सड़क के किनारे एक महिला खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे के ज्यादातर हिस्से को ढके हुए थे। रवि ने यह सोचकर अपनी गति धीमी कर ली कि उसे मदद की जरूरत हो सकती है, लेकिन प्रिया अचानक जाग गई और उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे गाड़ी चलाते रहने के लिए कहा। जब वे उसके पास से गुजरे तो प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा और कुछ ऐसा देखा जिससे उसका खून खौल उठा। महिला सड़क के बीचों बीच आ गई थी और उनकी कार को घूर रही थी। लेकिन यह सिर्फ इतना ही नहीं था, उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वह तैर रही थी, डामर से बस कुछ इंच ऊपर। और फिर उन्होंने इसे सुना, एक फुसफुसाहट, जैसे कोई उनके साथ कार में था, उनका नाम पुकार रहा था। रवि। आवाज तेज होती गई, मानो ये उनके दिमाग में थी। वे डर गए, लेकिन उन्होंने रुकने की हिम्मत नहीं की। वे बस गाड़ी चलाते रहे। जब वे आखिरकार मेरठ में अपने घर पहुंचे तो वे अंदर से हिल गए। कई दिनों तक उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें देख रहा है, उनका पीछा कर रहा है। फिर उन्होंने कहानी सुनी। सालों पहले हाईवे के उसी हिस्से पर एक महिला की दुखद दुर्घटना में मौत हो गई थी। वे कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी वहां किसी की तलाश में इंतजार कर रही है। शायद उसका खोया हुआ प्यार, शायद कोई और। रवि और प्रिया अब उस रात के बारे में बात नहीं करते, लेकिन डर अभी भी बना हुआ है। इसलिए अगर आप कभी देर रात दिल्ली मेरठ हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए पाते हैं और आपको सड़क के किनारे कोई खड़ा दिखाई देता है तो रुके नहीं, बस गाड़ी चलाते रहें। आप कभी नहीं जानते कि अंधेरे में आपका क्या इंतजार कर रहा हो। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और अधिक सच्ची अलौकिक मुठभेड़ों के लिए। और अगर आपने भी ऐसा कुछ अनुभव किया है तो मुझे नीचे कमेंट में बताएं। सभी सुरक्षित रहें। अगली बार तक